बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 का चैप्टर है, जिसके अंदर टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन बंध, वनडेरवाल बल, धात्विक बंध और आयनिक बंध। इसका पार्ट ए है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है तो एक परमाणु के सहसंयोजक बंध तथा दूसरे परमाणु के साथ दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाता है। इस दुर्बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध बनने के लिए हाइड्रोजन ऐसे तत्व या परमाणु से जुड़ा होना चाहिए जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 3 या 3 से अधिक हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कुछ केस में क्लोरीन के अंदर भी होता है, बट HCl के अंदर नहीं होता ध्रुवणता के कारण। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है। ए के द्वारा सहसंयोजक बंध के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अब हाई की जो ए है उसकी विद्युत ऋणात्मकता हाई है, यानी 3 या 3 से अधिक है। तो जो ए है वह हाइड्रोजन परमाणु के मध्य जो सहसंयोजक बंध है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको आकर्षित करता है, जिसके कारण ए पर आंशिक ऋणात्मक आवेश और एच पर आंशिक धनात्मक आवेश होता है। इसी प्रकार दूसरा जो अणु है वो आकर्षित होगा तो H+ और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य दुर्बल आकर्षण पैदा होता है। उस आकर्षण को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसकी ऊर्जा 4 से 10 किलोजूल प्रति मोल होती है। हाइड्रोजन बंध के मुख्य गुणधर्म। ये केवल दुर्बल आकर्षण बल होता है। इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन का तो स्थानांतरण होता है। दूसरा गुणधर्म है हाइड्रोजन बंध केवल तभी बनता है जबकि अणु में हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ अधिक विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन बंध को बिंदुवत डोड रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा केवल 10 से 40 किलोजूल प्रति मोल होती है, अर्थात ये एक दुर्बल आकर्षण का बल होता है। क्लासिफिकेशन। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, अंतःअणु हाइड्रोजन बंध। वह हाइड्रोजन बंध जो एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य बनता है। अंतःअणु हाइड्रोजन बंध कहलाता है। एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में वन साइड NO2 जुड़ा और वन साइड OH जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य दुर्बल आकर्षण पैदा होता है, जिसे अंतःअणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अंतःअणु हाइड्रोजन बंध वह हाइड्रोजन बंध जो भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य पाया जाता है, अंतःअणु हाइड्रोजन बंध कहलाता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बंध इन वाटर, हाइड्रोजन बंध इन अमोनिया। तो वाटर अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध बना सकता है, अमोनिया में अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध बना सकता है। HF के मध्य ये भी अंत
अंतराणुक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध का उदाहरण है। हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत। हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत को समझाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। स्थिर विद्युत आकर्षण बल का सिद्धांत, संयोजकता अपबंध सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। पहला सिद्धांत है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन मौर्य। जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है तो एक परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा तथा दूसरे परमाणु के साथ दुर्बल बल द्वारा जुड़ जाता है। इस दुर्बल बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए सहसंयोजक बंध द्वारा ए से सहसंयोजक बंध के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और दूसरा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु भी है। तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य दुर्बल आकर्षण पैदा होता है। इस दुर्बल आकर्षण को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। प्रतिपादन किया पोलिंग के अनुसार जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण अनुनाद तथा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल दोनों के कारण होता है, अतः अनुनाद तथा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के परिणाम को ही हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। प्रतिपादन पी मेंटल ने दिया। इसका एग्जाम्पल दिया H2- हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति को हाइड्रोजन बंध के द्वारा समझाया। हाइड्रोजन 1s1, फ्लोरीन 1s2 और F- 1s2 तो हाइड्रोजन ग्राफ प्लॉट किया गया। वन साइड हाइड्रोजन, बीच में H2- F- और F। जब हाइड्रोजन परमाणु का 1s1 परमाणु में कक्षक फ्लोरीन के 2pZ1 तथा फ्लोरीन के 2pZu के साथ संयुक्त करता है तो 3 प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला Nb-Ne/3। तो 2-0/3 तो 0.66। H में बंध क्रम का मान 1 से कम प्राप्त होता है, जो कि इसमें दुर्बल बंध या दुर्बल आकर्षण बल की उपस्थिति को दर्शाता है। इस दुर्बल बंध को ही हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। अतः H2- इस हाइड्रोजन बंध के कारण ही बनता है। हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन या यूजेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। प्राय हाइड्रोजन बंध युक्त अणु द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा H2 द्रव होता है जबकि H2 गैस होता है, क्यों? तो इसका आंसर है H2 अणुओं के अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है और H2S में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु की उपस्थिति के कारण H2O हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण इसके अणु पास पास आ जाते हैं, अतः H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। सल्फर की विद्युत ऋणता कम होने के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता, इसके अणु दूर दूर रहते हैं। दूसरी है सोलेबिलिटी, विलेयता। वह पदार्थ जो जल के साथ साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जल में आसानी से विलय हो जाता है। वही एग्जाम में क्वेश्चन, एल्कोहल जल में आसानी से विलय हो जाता है, क्यों? तो एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अतः ये जल के साथ आसानी से विलय हो जाता है। पेरिडीन जल में आसानी से विलय हो जाता है, लेकिन बेंजीन जल में अविलय रहती है, क्यों? तो पेरिडीन
में अधिक विद्युतरणीय नाइट्रोजन परमाणु के कारण pyridine जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अतः यह जल के साथ आसानी से विलय हो जाता है। जबकि बेंजीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, अतः यह जल में अविलय रहती है। थर्ड है अणुभार। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से अणु का अणुभार अधिक हो जाता है। क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार 60 होता है, जबकि प्रेक्षित अणुभार 120 होता है, क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिटिक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार 60 है और जबकि प्रेक्षित अणुभार 120 होता है, क्यों? तो एसिटिक अम्ल के अंदर क्या होता है, डाइमर बनाता है द्विअणु हाइड्रोजन बंध के कारण, तो 60 × 60 120 हो जाएगा। जबकि